नमस्कार, मैं गीता गाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना मरीजों की संख्या घटी, विस्तारित लॉकडाउन के एक नए पर्व की शुरुआत। कोरोना मृत्यु के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा, पेट्रोल के शतक के लिए गिनती शुरू। खानापुर में ईंधन की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का विरोध। फेसबुक की हिंदू विरोधी नीति पर हिंदू जनजागृति समिति की नाराजगी। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ 1 मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। देश में कोरोना संक्रमण के मामले दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए कोरोना की स्थिति को देखते हुए पाबंदियों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। हर दिन पाए जाने वाले कोरोना पीड़ितों की संख्या की तुलना में कोरोना मुक्त होने वाली संख्या बढ़ रही है। हालांकि कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में कमी नहीं आई है, फिर भी कल 72 दिनों में कोरोना से सबसे कम मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में देश भर में 70,421 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 1,19,501 मरीज ठीक हुए हैं। तो अब तक 3,921 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में लगातार 7वें दिन 1 लाख से भी कम मरीज दर्ज किए गए हैं। देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 10 लाख से भी कम हो गई है। विस्तारित लॉकडाउन के एक नए पर्व की शुरुआत। कोरोना की पृष्ठभूमि में सोमवार को सप्ताह भर चलने वाले विस्तारित लॉकडाउन पर्व की शुरुआत हो गई। सोमवार की सुबह बाजार में भीड़ नजर आई। एक बार फिर नागरिकों ने अपने दैनिक लेन देन के लिए बाजार में भीड़ लगा दी। बेलगाम शहर और उपनगरीय इलाकों में नागरिकों की भीड़ देखी गई। दैनिक जरूरत का सामान खरीदने के लिए लोग बाजार में उमड़ पड़े। जिला प्रशासन ने कोरोना नियंत्रण के लिए लॉकडाउन की अवधि 21 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है। इस अवधि को कम किया जाना चाहिए। इसी तरह कारोबारी समुदाय ने मौजूदा अवधि में विस्तार की मांग की थी, लेकिन इस मांग को अनसुना कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। बेलगाम तालुका के कुछ गांव तालाबंदी का सख्ती से पालन कर रहे हैं। इसी तरह बेलगाम शहर में भी निगम कोरोना मरीजों की जांच के लिए अभियान चला रही है। कोरोना मृत्यु के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा। आर्थिक रूप दुर्बल रहने वाले परिवार में से सदस्य की कोरोना से मृत्यु पर 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा ऐलान मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा जी ने किया है। उन्होंने इससे पहले कोरोना में कई जरूरतमंद घटकों के लिए पैकेज की घोषणा की थी। अब नए कोरोना मृतकों के लिए मुआवजे की राशि की घोषणा की है। यदि BPL कार्ड धारक परिवार में से सदस्य की मृत्यु हुई तो उनके परिवार को इस मुआवजे का लाभ दिया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। राज्य सरकार ने कोरोना काल में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। शुरुआत में 1250 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की गई और बाद में 500 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की गई है। अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के किसी सदस्य की कोरोना से मृत्यु होने पर उसके परिवार के खाते में 1 लाख रुपए की राशि जमा की जाएगी। पेट्रोल के शतक के लिए गिनती शुरू। बेलगाम शहर और उसके आसपास के इलाकों में पेट्रोल की सेंचुरी कभी भी हो सकती है। इसकी गिनती शुरू हो गई है। पेट्रोल पंपों पर वितरकों ने कहा कि पेट्रोल कभी भी 100 रुपए तक पहुंच सकता है। सोमवार को बेलगाम के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 99.52 रुपए प्रति लीटर और डीजल 92.47 रुपए प्रति लीटर था। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने आम जनता को बुरी तरह प्रभावित किया है। महंगाई अब आम जनता पर भारी पड़ रही है, जो कई समस्याओं से जूझ रही है। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इसके चलते सरकार को पेट्रोल पर टैक्स कम करने की जरूरत व्यक्त हो रही है।
खानापुर में ईंधन की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का विरोध। देश भर में पेट्रोल, डीजल, गैस आदि की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपये हो गई है, जबकि घरेलू रसोई गैस 900 रुपये तक पहुंच गई है, जिससे गैस पर खाना बनाते समय महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए। भाजपा सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए, नहीं तो सत्ता छोड़ो, ऐसा विरोध कांग्रेस ने किया है। खानापुर तालुका विधायक डॉक्टर अंजलि निंबाळकर जी ने खानापुर के एक पेट्रोल पंप पर धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी कर सरकार का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायक डॉक्टर अंजलि निंबाळकर, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष महादेव कोली, अनिता दंडगल, वैष्णवी पाटिल, आशा हलगेकर, मारुति भेकने, टेकड़ी बंधु, महंतेश राउत सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। फेसबुक की हिंदू विरोधी नीति पर हिंदू जनजागृति समिति की नाराजगी। आज देश में हिंदू समर्थक संगठनों को सोशल मीडिया चलाने वाले विदेशी प्रतिष्ठान निशाना बना रहे हैं। फेसबुक द्वारा उनके पेजों को ब्लॉक किया जा रहा है, जबकि भारत के उपराष्ट्रपति और सरस संघ चालक मोहन भागवत ने आधिकारिक अकाउंट को भी ट्विटर से हटाया जा रहा है। सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल का पेज भी बंद किया जा रहा है। भारत सरकार को मेक इन इंडिया की तर्ज पर फेसबुक जैसा स्वदेशी ऐप विकसित करना चाहिए, ऐसी अपील तेलंगाना राज्य से भाजपा के हिंदू समर्थक विधायक टी राजा सिंह ने की है। वह हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन विशेष संगोष्ठी में बोल रहे थे। इस आयोजन को समिति की वेबसाइट, यूट्यूब और ट्विटर पर 8,684 लोगों ने देखा। इस मुद्दे पर देशभक्त नागरिक एक साथ आए और ट्विटर पर सहज प्रतिक्रिया मिली। नागरिकों ने 72,000 ट्वीट्स के साथ फेसबुक का विरोध किया। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। एहतियात के तौर पर लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, लेकिन शहर में इस बात की चर्चा है कि कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक लेने के बाद संबंधित व्यक्ति के शरीर में चुंबकीय बल विकसित हो जाता है। बेलगाम के न्यू गुडशेड रोड इलाके में रहने वाले 52 वर्षीय दौलत पाटिल यह अनुभव कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि दौलत पाटिल के शरीर पर सीधे धातु की वस्तुएं चिपकी हुई है। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद अचानक से चीजें उनके शरीर से चिपकनी शुरू हो गई। यह महसूस करने के बाद कि वैक्सीन सोशल मीडिया की चुंबकत्व पैदा करती है, उन्होंने खुद इसे आजमाया तो उन्होंने देखा कि लोहे और स्टील की वस्तुएं, सिक्के और चम्मच शरीर से चिपके हुए थे। दौलत पाटिल ने कहा कि वह इस बारे में डॉक्टर से सलाह लेंगे। बाल मजदूरी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। निर्माण श्रमिकों, ईंट बनाने वालों और मजदूरों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो घर पर गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाल श्रम विरोधी कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी जिला कलेक्टर MG हिरेमठ द्वारा दी गई। यह विश्व बाल मजदूर विरोधी दिवस के अवसर पर शनिवार को जिला प्रशासन, श्रम विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में पोर्टल का अनावरण कर बोल रहे थे। बाल श्रम प्रणाली बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर सकती है। बाल मजदूरी दिखे तो प्रशासन को सूचना दे, इससे उन बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करने में आसानी होगी, ऐसा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्री अर्स ने कहा। बीम्स अस्पताल परिसर में निर्बंध का पालन आवश्यक। बेलगाम उत्तर विधायक अनिल बेनके जी ने क्षेत्रीय आयुक्त एवं बीम्स प्रशासक आदित्य अमलन विश्वास से मुलाकात कर बीम्स अस्पताल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस समय क्षेत्रीय आयुक्त ने कई मामलों की गंभीरता को देखते हुए
तत्काल आदेश जारी किया। बिम्स मुर्दा घर से शवों को ले जाने के लिए निजी एम्बुलेंस, एंड्रोबिक चार्ज करने के लिए निजी एम्बुलेंस को मुर्दा घर में जाने से मना किया जाता है। यहाँ मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल में अलग अलग जगह गाइड किया जाएगा। कोरोना के मरीजों को फैलने से रोकने के लिए अलग अलग रूट बनाए जाएंगे। रोगी सहायकों को कोरोना वार्ड में भर्ती नहीं किया जाएगा। विधायक बेनके जी और क्षेत्रीय आयुक्त के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। सांसद मंगला अंगड़ी जी के नेतृत्व में राशन किट का वितरण। भाजपा ने कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद के लिए ग्रामीण की ओर से राहत कार्य शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और सांसद मंगला अंगड़ी जी के नेतृत्व में सांगांव में गरीबों को राशन किट दी गई। विनय कदम, परशुराम तुप्पट, मारुति काकतकर, गोपाल बसरीकट्टी, ग्राम पंचायत सदस्य डॉक्टर यल्लप्पा पाटिल, कल्लप्पा पाटिल, संगीता बनेकर, कल्लप्पा पाटिल, अशोक पाटिल, मल्लाप्पा सळगावकर, संदीप काकतकर, शंकर घाटेगस्ती, किरण पाटिल, श्रीकांत बनेकर, रामचंद्र घाटेगस्ती आदि उपस्थित थे। गौराबाई मोहन नीलजकर, इनका निधन। करंजा तालुका खानापुर निवासी गौराबाई मोहन नीलजकर, उम्र 52 साल, इनका रविवार 13 जून को निधन हो गया। उनके पश्चात पति, 2 बेटे, 1 बेटी और दामाद ऐसा परिवार है। हरिबा यशवंत लोहार, इनका निधन। उसगांव के कचेरी गली के निवासी हरिबा यशवंत लोहार, उम्र 78 साल, इनका रविवार 13 जून को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, 1 बेटी, 2 बेटे, बहू और पोते पोतियां ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।